आसमान में चित किया, बल्कि समंदर में भी कुछ इस तरह से भारतीय सेना की, भारतीय नेवी की वो धाक नजर आई जिससे पाकिस्तान को आईना यहां पर दिखाई दिया। ग्राफिक्स के जरिए यहां पर आपको बताते हैं एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम और एंटी मिसाइल ये किस तरह से एक्टिव हो गए। दरअसल अरब सागर में पाकिस्तान को पंगू इन दोनों ने यहां पर सबसे पहले कदम के तौर पर बनाया। किसने? एंटी मिसाइल ने और साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम ने, क्योंकि इसी ने नेवी की एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। ये एक्टिव हो गए और ये पाकिस्तान के हमलों पर लगाम लगाने के लिए पहला कदम यहां पर था। आगे बढ़ते हैं किस तरह से इस पहले कदम के बाद दूसरा भी अहम कदम सामने आया, जहां पर नेवी के मल्टी लेयर्ड फ्लीट एयर डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हुए। और ये मैकेनिज्म जो होता है वो ये पहचान करता है कि कौन सा विमान आखिर दुश्मन है और कौन सा नहीं। किसने? यानी कि दुश्मन के विमानों की जो पूरी तरह से पहचान और पड़ताल होती है इसके जरिए होती है। किसके जरिए? मल्टी लेयर्ड फ्लीट एयर डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि इसके जरिए। और कुछ इस तरह से सिग्नल यहां पर जाता है जिसके बाद मालूम चलता है कि जो दुश्मन का विमान है वो आखिर किस तरह से हमला कर सकता है, कौन सा विमान जो है वो भारत के ऊपर अटैक करने की सोच रहा है। क्योंकि एक वक्त पर समंदर के ऊपर कई नागरिक विमान भी उड़ान भर रहे होते हैं, तो इस मैकेनिज्म ने दुश्मन के विमानों की पहचान की बाकायदा। और देखिए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं, यानी कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की पहचान करने में ये पूरी तरह से कामयाब रहा, सक्षम रहा। और ये देखा कि कौन सा कमर्शियल और न्यूट्रल फ्लाइट यहां पर है जिन्हें टारगेट किया जाना चाहिए। यानी कि कितनी ही भीड़ आखिर आसमान की दुनिया में क्यों ना हो जाए, यह पहचान लेता है कि आखिर दुश्मन का विमान कौन सा है, दुश्मन के किस विमान से भारतीय समंदर पर भारतीयों पर यह फायरिंग होने वाली है, उन्हें निशाना यहां पर साधा जाना। इसके अलावा अब यह भी समझ लीजिए, फिर तफसील से आपको बताएंगे, इंटीग्रल एयर विंग के जरिए कैरियर बैटल ग्रुप। अब इन दोनों को आप कैसे यहां पर समझेंगे? इन सारी कवायदों के बीच नेवी का कैरियर बैटल ग्रुप भी एक्टिव हो गया। यानी कि इंटीग्रल एयर विंग के जरिए समंदर के ऊपर भारत का पहला सुरक्षा चक्र यहां पर एक्टिव हो गया। और सुरक्षा चक्र के एक्टिव होते ही सारी जो कहानी है जीत के तौर पर वो भारत के खेमे में यहां पर आ जाती है। पहला सुरक्षा चक्र किस तरह से एक्टिव हुआ, हम पहला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके जरिए ये पूरी जानकारी जो है सामने आ जाती है कि कौन सा दुश्मन का विमान है, कौन सा दुश्मन का विमान नहीं है। हर किसी विमान को टारगेट नहीं करना है, किस विमान को टारगेट करते हुए निशाना साधना है। और इन सभी के बीच आप देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी, जिनमें मिग 29 के लड़ाकू विमान यहां पर एयरबोर्न और साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम और हेलीकॉप्टर्स जो है हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यानी कि जो एक्टिव मोड समंदर में नजर आ रहा था वो हर मोर्चे पर पूरी तरह से पाकिस्तान को मात देने के लिए तैयार था, जिसकी वजह से समंदर में पाकिस्तान की दाल जो है वो एक ना गली। एयरबोर्न, अर्ली वार्निंग, हेलीकॉप्टर और साथ ही किस तरह से ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद पाकिस्तान को ये बता देता है कि समंदर में किसी भी तरह से वो चलने में कामयाब नहीं रहेगा। और यही वजह कि कहा जा रहा है कि भारतीय नेवी ने पाकिस्तान को समंदर में पंगू यहां पर बना दिया। इसलिए भारत का ये मुंह तोड़ जवाब सिर्फ जमीन पर नहीं आया, सिर्फ आसमान पर हमारे लड़ाकू विमानों खासतौर से S-400 के जरिए नहीं दिया गया, जिसे सबसे शक्तिशाली और भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है, बल्कि समंदर में भी कुछ इस तरह से ये सब जो है एक्टिव मोड में नजर आए। दुश्मनों के विमानों की पहचान यहां पर हुई, मल्टी लेयर्ड फ्लीट एयर डिफेंस मैकेनिज्म, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है, कमर्शियल और न्यूट्रल फ्लाइट्स की पहचान जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है ताकि किसी भी तरह से ऐसे विमान को नुकसान ना पहुंचे जहां पर जो हानि है वो हमें झेलनी पड़े। इसके लिए ये सारे मोड कुछ इस तरह से एक्टिव होते हैं और जीत जो है वो भारत के खेमे में सामने आती है। और पाकिस्तान की दाल किसी भी मोर्चे पर खासतौर से समंदर में गलती हुई नजर नहीं आई।